हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रायः परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में है और इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी कॉपरनिकस या फिर ऑप्शन डी केपलर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात कॉपरनिकस। जी हाँ, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। दोस्तों, कॉपरनिकस पोलैंड के एक महान खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह या फिर ऑप्शन डी पुच्छल तारा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात ग्रह। जी हाँ, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी ग्रह या फिर ऑप्शन डी सौर तारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात उपग्रह। जी हाँ, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात केपलर। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम केपलर महोदय ने दिया था और दोस्तों इन्होंने कुल मिलाकर 3 नियम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 11। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 8। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और उनके नाम क्रमशः दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। दोस्तों, आकार की बात करें तो बुध सबसे छोटा और वहीं पर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों की बात की जाए तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र या फिर ऑप्शन डी
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। जी हाँ दोस्तों, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध होता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा आकार में होता है, जबकि बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रहों का वेग क्या होता है? ऑप्शन ए नियत रहता है, ऑप्शन बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ऑप्शन सी अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या फिर ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जब वे सूर्य के सबसे समीप आते हैं तो उनका वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89 या फिर ऑप्शन डी 90। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात 89। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। दोस्तों, आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को तारामंडल कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी मंगल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात मंगल। जी हाँ दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। दोस्तों, यह मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और दोस्तों यह हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 4। जी हाँ दोस्तों, पार्थिव व आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 होती है। दोस्तों, पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। दोस्तों, ये सभी पार्थिव ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी अरुण और वरुण या फिर ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात शुक्र और अरुण। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। दोस्तों, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और यह सूर्य से दूसरा और सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात कॉपरनिकस। जी हाँ दोस्तों, कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों, इनका पूरा नाम निकोलस कोपरनिकस था और ये एक महान खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है क्योंकि? ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन सी यह पूर्व में स्थित है या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलते हुए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात तथा ऋतुएं होती हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात अपसौर। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है तो उसे अपसौर कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर यह स्थिति 4 जुलाई को होती है, अर्थात उस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपोजी, ऑप्शन सी अपसौर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात उपसौर। जी हाँ, जब कोई ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से सबसे नज़दीक या सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर कहा जाता है, जबकि जब कोई ग्रह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है उसे अपसौर कहा जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर उपसौर की घटना 3 जनवरी को और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 74%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 63% या फिर ऑप्शन डी 50%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात 74%। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 74% होता है, वहीं पर हीलियम लगभग 25% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी सूर्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सूर्य एक तारा है, जबकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह हैं और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। दोस्तों, सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह या पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 5000 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 4000 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात 6000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की पृष्ठ या सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन ए 8 मिनट 22 सेकेंड, ऑप्शन बी 7 मिनट 50 सेकेंड, ऑप्शन सी 9 मिनट 40 सेकेंड या फिर ऑप्शन डी 10 मिनट। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात 8 मिनट 22 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की चाल लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी मंगल।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात बुध। जी हाँ, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है। दोस्तों, बुध को इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं और यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा होता है। और दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य का लगभग एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, या फिर ऑप्शन डी अरुण तथा वरुण। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात बुध तथा शुक्र। जी हाँ दोस्तों, बुध तथा शुक्र सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, या फिर ऑप्शन डी बुध। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। दोस्तों, बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। दोस्तों, इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। वहीं बात करें सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, या फिर ऑप्शन डी बुध। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पृथ्वी के लगभग जितना बड़ा है। दोस्तों, शुक्र आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, शुक्र सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, या फिर ऑप्शन डी बुध। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह ग्रह करीब करीब पृथ्वी के जितना ही बड़ा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है और यह सूर्य से दूसरा और सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, या फिर ऑप्शन डी बुध। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद पश्चिम में चमकदार और सबसे बड़ा दिखाई देने वाला शुक्र ग्रह ही होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। दोस्तों, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में निम्नलिखित ग्रह होते हैं। सबसे पहले शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, या फिर ऑप्शन डी शनि।
इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर शाम का तारा भी या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए एक ब्लैक होल, ऑप्शन बी एक पुच्छल तारा, ऑप्शन सी एक ग्रह या फिर ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात एक मृत प्राय तारा। जी हाँ दोस्तों, सुपरनोवा एक मृत प्राय या एक विस्फोटी तारा है। दोस्तों जब किसी तारे के केंद्र में हीलियम, कार्बन और कार्बन के समान भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो तारे में विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एमंडसेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी या फिर ऑप्शन डी जॉन केबार्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात रॉबर्ट पियरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने 1909 में की थी। दोस्तों यह अमेरिका के रहने वाले थे। दोस्तों उत्तरी ध्रुव हमारे ग्रह अर्थात पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है और दोस्तों यह वही बिंदु है जहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन सी एमंडसेन या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात एमंडसेन। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति एमंडसेन थे। दोस्तों एमंडसेन नॉर्वे के रहने वाले थे। और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है और जिसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 31 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर ऑप्शन डी 40 किलोमीटर प्रति मिनट। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात 27 किलोमीटर प्रति मिनट। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है। वहीं बात करें दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। और दोस्तों जिससे दिन और रात